बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं परमवीर सिंह। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार में मोंथा चक्रवात की कहर से कितना नुकसान, कैसा रहेगा आगे का मौसम। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव का आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, देखेंगे रिपोर्ट में क्या हुआ है खुलासा। नीतीश कुमार ने जनता के नाम जारी किया संदेश, यह भी देखेंगे कि सीएम ने आखिर क्या कहा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार में मोंथा चक्रवात का दिख रहा असर, बिहार के लगभग सभी इलाकों में बारिश, धान का फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। वहीं तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं की चुनावी रैली हुई रद्द। बिहार वासियों के नाम सीएम नीतीश कुमार ने संदेश किया जारी, वीडियो के जरिए जनता से मांगा एक और मौका, कहा 20 साल से विकास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दुलारचंद यादव का आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी नेता की मौत गोली से नहीं बल्कि सीने पर गाड़ी चढ़ने से हुई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और फेफड़े फट गए। वोटिंग वाले दिन भी चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया में पीएम मोदी की रैली होगी। इस दिन वे एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे और वोट की अपील भी करेंगे। खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे पवन सिंह। पावर स्टार ने कहा कि मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के भदौर में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में राजनीति तेज है। इस बीच दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और पुलिस विभाग में कार्रवाई भी तेज हो गई है। देखिए यह रिपोर्ट। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भदौर थानाध्यक्ष रवि रंजन चौहान और घोसवारी थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार को निलंबित कर दिया है। इस बारे में एसएसपी ने कहा कि क्षेत्र में सतर्कता नहीं बरतने और अन्य गंभीर त्रुटियां मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। मामले से संबंधित अन्य बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी है। बता दें कि इस मामले में अब तक 4 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। शुक्रवार देर रात आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थक ने 3 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज कराई। मोकामा, हाथीदह, पंडारक और बाढ़ थाना क्षेत्रों में देर रात बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई, जिसमें दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अनंत सिंह समर्थक 9 और प्रियदर्शी पीयूष खेमे के 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं वीणा देवी, अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। दूसरी तरफ इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बाहुबली से नेता बने आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि सीने पर गाड़ी चढ़ाने से हुई है। शुक्रवार को आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। पोस्टमार्टम में सर कितने सदस्यों की टीम थी और क्या है? नहीं आपका जो देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिए हैं। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके अपना ले। तो कहा जाता है पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण से कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक है। बिहार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार वासियों से खास अपील की है। इसमें उन्होंने न सिर्फ लालू यादव के शासनकाल पर हमला बोला, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, लेकिन अब यह सम्मान की बात है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, इसी बीच आज उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार में पहले की स्थिति पर चर्चा करते हुए अपनी सरकार में आए बदलावों पर बात की
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने परिवार के लिए काम नहीं किया बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया और अब बिहार में विकास की गति तेज हो गई है। देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार। बिहार चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज बिहार के बेगूसराय में प्रियंका गांधी ने रैली की है। बछवाड़ा में प्रियंका गांधी की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। बढ़ते क्राइम को लेकर प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। आज बिहार में प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैली करने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रियंका गांधी का सोनबरसा वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। प्रियंका गांधी पटना से सड़क मार्ग से बेगूसराय के बछवाड़ा गईं। उन्होंने वहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए। आपको बांटने की राजनीति की, देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। देखिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने,
कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया, बांटने की राजनीति की ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में SIR करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितनी भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो मुख्य खबरों के बाद देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पटना में 2 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे रोड शो, बीजेपी ने की तैयारी तेज। पटना में नरेंद्र मोदी का मेगा 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा, जो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगा। खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की 16 सभाएं रद्द, मोबाइल से किया जनता को संबोधित। खराब मौसम की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पाया। तेजस्वी ने पटना में बैठकर मुजफ्फरपुर में मोबाइल से सभा को संबोधित किया, लोगों से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। लालू यादव के जंगलराज को खेसारी लाल ने बताया अच्छा, कहा लोग जिंदा तो रहते थे। खेसारी ने कहा कि आज तो इंसान ही खत्म हो जा रहा है, कोई नेता गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। बात हत्या या अपहरण की नहीं है, बात रोजगार की है। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम मौत से भी रोजी रोजगार खोज लेंगे। विधायक रीतलाल यादव को जेल से ही लड़ना होगा चुनाव। भागलपुर जेल में बंद दानापुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। शुक्रवार को जज अरुण कुमार झा की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी का हमला, एनडीए के घोषणा पत्र को बताया तेजस्वी की कॉपी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में हैं, तो उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री रोजगार देने को असंभव बताते थे, लेकिन उसी असंभव को संभव तेजस्वी यादव ने बनाया। अमित शाह बोले विधायक नहीं बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाया। अपने भाषण में शाह ने जंगलराज की याद दिलाई, साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कराने का वादा भी किया। रवि किशन और खेसारी विवाद में कूदे निरहुआ, बोले वो यादव नहीं यदमुल्ला। कभी साथ में रहने वाले भोजपुरी कलाकार राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन के विवाद में दिनेश लाल निरहुआ की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण के वंश में पैदा होकर भी श्री राम का विरोध करेगा वो यादव नहीं यदमुल्ला है। चुनाव आयोग के कैमरे से भारत नेपाल बॉर्डर की मॉनिटरिंग, वैध कागजात दिखाने के बाद ही भारत सीमा क्षेत्र में दिया जा रहा प्रवेश। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे बॉर्डर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थायी 10 चेक पोस्ट पर चुनाव आयोग के कैमरे लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग पटना से की जा रही है। दरभंगा में अखिलेश यादव ने की रैली, बोले हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। लोगों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। कहा बहनों को अभी 10,000 रुपए मिले, भविष्य में राशि 2 लाख तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को नीतीश की सरकार पर भरोसा।